डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको मैथमेटिक्स की बहुत ही बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं। बिल्कुल फंडामेंटल है और जिसका प्रयोग क्लास 1 से लेकर के जब तक आप मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हैं, जब तक आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इनका यूज़ बराबर होता रहता है। अगर इसमें आपकी ज़रा सी मिस्टेक होगी इसको समझने में, तो तमाम क्वेश्चंस आपके गलत हो सकते हैं। वो चाहे आप कहीं भी कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं गलती करने के। तो ये कॉन्सेप्ट जो हम बताने वाले हैं बहुत क्लियर आपका होना चाहिए। तो एक्चुअली आज मैं बताने वाला हूँ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं और भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं, या इसी को संयुक्त संख्या भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या। तो प्राइम नंबर्स जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर जिसे भाज्य संख्या कहते हैं, या इसी को संयुक्त संख्या कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर भाज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझने के पहले आप नेचुरल नंबर जानते हो, प्राकृतिक संख्या जानते हो कि दो नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयोग होती हैं उनको प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। तो ये डिफिनीशन हमारी जो है इसकी, वो नेचुरल नंबर या आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही सच है, ट्रुथ है। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर को दो पार्ट में बांटा सकता है। नेचुरल नंबर्स इसको कहते हैं प्राकृत संख्याएं, इसी को कहते हैं, और धनपूर्ण संख्या, धनपूर्ण संख्या कहते हैं, या पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं धनपूर्ण संख्या। इस चीज़ को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। अच्छा, पहले देखते हैं है क्या चीज़, इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल इसका है, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। अब इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैटेगरी हो गई प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, इसी को कहते हैं अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और दूसरी कैटेगरी हो गई इसमें कंपोजिट नंबर, या इसे कहेंगे भाज्य संख्याएं। ये दो कैटेगरी। अब देखते हैं प्राइम नंबर कहते किसे। जाहिर सी बात है, इसी में प्राइम नंबर भी हैं, इसी में कंपोजिट नंबर भी है, नेचुरल नंबर के अंदर ही या धनपूर्ण संख्याओं के अंदर ही। तो प्राइम नंबर वे नंबर हैं जो स्वयं से यानी खुद से डिवाइड होती हैं या एक से डिवाइड होती हैं, यानी जो केवल एक से और केवल दो से विभक्त होती हैं, उन्हीं को ही प्राइम नंबर कहते हैं। तो डिफिनीशन इसकी लिखते हैं, एनी नंबर दैट कैन बी
divided by itself and one only is called prime नंबर। अब क्या मतलब हुआ कि कोई यानी वह संख्या या वो संख्या, हिंदी में लिख सकते हैं कि वह संख्या जो केवल स्वयं से तथा एक से विभाजित होती है, क्या कहते हैं उसको, अभाज्य संख्या कहते हैं। बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं जो स्वयं से यानी खुद से और एक से, तो चेक करते हैं वन को, तो वन एक से विभाजित हो रही है तो स्वयं भी वन हुआ और एक भी वन हुआ, इसलिए वन के लिए लागू नहीं होगा। अब टू को देखते हैं, देखिए टू जो है टू से डिवाइड किया तो वन आ गया, और टू को वन से डिवाइड किया तो टू से डिवाइड किया वन हो गया, और वन से डिवाइड किया तो ये हो गया दो हो गया। ऐसे ही देखिए थ्री को थ्री से डिवाइड किया तो एक आ गया, और थ्री को फिर वन से डिवाइड किया तो थ्री आ गया। तो टू और देख रहे हैं टू जो है टू से डिवाइड हो रही है, विभाजित हो रही है, और यही टू एक से हो रही है। क्या इसके अलावा भी कोई संख्या है जिससे विभाजित हो रही है? टू नहीं है, यानी टू जो है सिर्फ टू से विभाजित हो रही है और एक से विभाजित हो रही है। ऐसे थ्री भी थ्री से विभाजित हो रही है और एक से विभाजित हो रही है। ऐसे ही पाँच आ जाएगा, 2 3 5 7 11। तो इस तरह की जो ये जो डिफिनीशन में जो कंडीशन दी हुई है उसके तहत जो संख्याएं आएंगी सब प्राइम नंबर आएंगी। और देख लीजिए 5 को 5 से डिवाइड किया तो एक आ गया, और 5 को एक से डिवाइड किया तो 5 आ गया। ऐसे 7 को डिवाइड करेंगे 7 से तो एक आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2 के फैक्टर 1 और 2 ही, क्योंकि 1 गुणे 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे 3 का फैक्टर 1 और 3 है, 5 का फैक्टर 1 और 5 है। इसकी डिफिनीशन प्राइम नंबर की एक और हम दे सकते हैं, ये दे सकते हैं कि द नंबर व्हिच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, लिख सकते हैं द नंबर which have exactly 2 factors, that is 1 2 factors 1 and itself, itself and 1 only are called प्राइम नंबर। इस तरह से प्राइम नंबर के एग्जाम्पल क्या हो गया? 2 3 5 के, क्योंकि देखिए ये नंबर हमारे हो गए, नंबर और फैक्टर्स। नंबर 2 है, इसका फैक्टर 1 और 2 है, 3 का फैक्टर 1 और 3 है, 5 का फैक्टर 1 और 5 है, 7 का फैक्टर 1 और 7 है, ऐसे एंड सो ऑन। इस तरह से प्राइम नंबर का एग्जाम्पल क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया, डॉट 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 के प्राइम नंबर का एग्जाम्पल हो गया। बात क्लियर हुई? तो हमने 2 बातें बताई कि वह संख्या जो केवल 1 से विभाजित होती है या 2 से विभाजित होती है, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन बताई हमने
कि यदि किसी संख्या के केवल 2 फैक्टर हों, वो संख्या खुद हो और एक हो, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो 2 डिफिनीशन हमने प्राइम नंबर की दिया। अब आते हैं कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। द नंबर्स विच हैव, डिफिनेशन की हो जाएगी, द नंबर्स which have more than 2 factors are called composite numbers। क्या कहा गया, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। बात क्लियर हो गई। अब एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या कहा कि वे नेचुरल नंबर या वे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका फैक्टर 1 हो और स्वयं वह संख्या भी हो और इसके अलावा और कोई हो। तो जिसका फैक्टर 1 होगा और स्वयं संख्या होगा वो तो प्राइम नंबर हो गई। अब 1-2 की बात करते हैं, इसका फैक्टर 1 है, 2 है। 3 की बात करते हैं, इसका फैक्टर 1 है, 3 है। अब 4 की बात करते हैं, 4 को चेक करते हैं। देखिए नंबर यहाँ लिख लिया, फैक्टर्स माने होता है गुणनखंड और ये है संख्या। नंबर माने संख्या, यहाँ भी लिख दे रहे हैं, ये है संख्या और ये है गुणनखंड। अब 4 लेते हैं, 4 को चेक करते हैं। तो 4 के फैक्टर क्या होगा, तो 1 से 4 डिवाइड है, 1 चौके 4, 4 से भी डिवाइड है, तो 4 1 4, तो 1 4, तो हर संख्या का फैक्टर 1 होता है और स्वयं होता है, तो 1 4 लिख लिया। फिर 2 से चेक करते हैं, 2 दूनी 4, 1 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। फिर 5 तो प्राइम नंबर है। फिर 6 को देखते हैं, तो 1 से डिवाइड हो जाएगी, 1 6 और 6 करने 6, और 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, तो इसमें 2 3 6, और 3 से भी हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो गया। पास में आ रही, तो 1 6 2 3। फिर लेते हैं 8 लेते हैं, तो 1 इसका फैक्टर हो गया, 8 भी हो गया। फिर 4 दूनी 8, तो 4 भी हो गया, 2 चौका 8, तो 2 भी हो गया। 9 लेते हैं, इसका फैक्टर 1 होगा, इसका फैक्टर 9 होगा, और 3 तिहाई 9 और 3 होगा। फिर 10 लेते हैं, तो 1 हो जाएगा खुद और 10 भी खुद हो जाएगा, और 2 से हो जाएगा, 2 बचे 10। फिर 5 से होगा, इसका फैक्टर होगा 1 होगा, 10 होगा, 2 5। हमने डिफिनीशन क्या बताई है कंपोजिट नंबर की, भाज्य संख्या की, कि द नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, कि वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, तो उन संख्याओं को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहेंगे। आप देख रहे हो 4 के फैक्टर 3 हैं, 6 के 4 हैं, 8 के 4 हैं, 9 के, यानी सब में 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। जिसका मतलब क्या हुआ, 4 6 8 9 10 कंपोजिट नंबर हो गया। इसका एग्जाम्पल हो गया कंपोजिट नंबर का, यहाँ लिख ले रहे हैं 4 6 8, 4 6 8 9 10, 10 के बाद क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। क्लियर हो गया। तो आज आपने क्या सीखा, आज आपने सीखा कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा।